दिया, गलवान में घुस गया। ये दिखाना चाहती, देखो तुम्हारी पार्टी कितनी अच्छी है, देश के लिए काम कर रही, जबकि वहाँ की फ़ौज का मनोबल कितना नीचे है आप समझ सकते हैं। यही वजह है कि अगर 10 चाइनीज़ फौजी खड़े रहते हैं और एक भारतीय फौजी खड़ा रहता है तो अंतर आ जाएगा। ये एक लड़ रहा है अपनी मातृभूमि के लिए, ये एक लड़ रहा है अपनी भारत माँ के लिए, ये अंतिम सांस तक लड़ेगा, लेकिन वो लड़ रहा है अपनी पार्टी के लिए, उसके लिए देश प्रेम है ही नहीं है यहाँ पे, तो बहुत फर्क आ जाता है। लेकिन वो चाइना डरा देता है 23 लाख फौज, अरे यार तुम्हारे देश की फौज है, तुम्हारी पार्टी की फौज है। इस तरह से तो हम लोग मोदी जी दिखाए हमारे पास 23 लाख कार्यकर्ता है सब, तो कार्यकर्ता को वर्दी पहना देंगे फौज नहीं ना हो जाएगा, तुम्हारे पास पार्टी के मेंबर हैं सब, फौजी नहीं है सब वहाँ पर, ये गड़बड़ हो जाता है। और ये जो आप मिलिट्री देख रहे हैं चाइना की नहीं है, वो भैया पार्टी की है। अभी महिला जो है ऐसे ऐसे चल रही है, एक बार तुम लोग अगर हरियाणा की लड़की से एक लात खाओगी ना तो शकल उधर घूम जाएगा, 360 डिग्री घूम जाएगा वहाँ पर। ये सबको पता ही नहीं है, यहाँ पे आई नहीं सब इतौरो इती होती है, सब पिटा के चल जाएगी सब। पूरी दुनिया को चाइना डरा के रखता है अपनी मिलिट्री पावर के हिसाब से। ये उसका एयरफोर्स का सबसे ज़्यादा कोई जहाज है तो चेंगडू J7। तो आप कहेंगे ये कौन जहाज है? अरे भैया वही MiG-21 है जो भारत में गिरते रहता है, जिसे हम लोग उड़ता हुआ ताबूत फ्लाइंग कॉकपिन के नाम से जानते हैं। मतलब देखिए उसने इतना बेहतरीन ढंग से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया कि सेम जहाज का नाम बता दे चेंगडू J7, लोगों को पता ही नहीं। लेकिन अब जैसे मान के चलिए हम लोग भी किसी जहाज का नाम रख देते हैं महाशिला कंटक, अब रेडियो पे बात हो रहा है लद्दाख में महाशिला कंटक पहुंच गया, तो भाई चाइनीज सब सुनेगा सब, भाई महाशिला कंटक से युद्ध आ रहा है, बम गिराया जाएगा महाशिला कंटक। ये कौन चीज़ है भाई महाशिला कंटक? तो पता चला कि ये वही राफेल है, भारत ने राफेल का नाम महाशिला कंटक रखा है। तो भारत को भी जो भी विमान है उनका भारतीय नाम रखना चाहिए। महाभारत के समय जो भयानक भयानक युद्ध हथियार होते थे वो सब का नाम रखना चाहिए यहाँ पर, ताकि रेडियो पे कभी लगे भी तो सब कन्फ्यूजन में हो जाए। अब हम ही लोग का चेंगडू J7 आ रहा है तो कहेंगे ये कौन हथियार है, कहेंगे MiG-29 आ रहा है, MiG-21 आ रहा है, तो लगेगा ना कि नहीं भैया ये बहुत पुराना जहाज है। तो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है चाइना, उसके जितने भी हथियार वगैरह कहीं टेस्टेड है, सुने हैं कभी कि चाइना के हथियार से यहाँ हमला हुआ, वहाँ नहीं, वो अपने से टेस्ट करके अपने अच्छा है, मेरा अच्छा है, एकदम एक नंबर है। वहाँ उसका कैसे रूस का वैक्सीन आ गया, चाइना की वैक्सीन आ रही थी, कहाँ गया उस सब का वैक्सीन, और रूस चाइना वाला सबका। चाइनीज आर्मी की एक बहुत बड़ी कमजोरी तब सामने आ गई जब सेना का नेतृत्व करके आज रिटायर हुआ हूँ, लेकिन तकलीफ बस इस बात की है कि मैंने कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया। वाह 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 वाह। ये वैसे ही है अगर कोई लड़की भारत में कहे कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, कि मैं बहुत सुहागन हूँ, 50 सालों से सुहागन हूँ, लेकिन तकलीफ बस इस बात का है कि कभी ससुराल नहीं गई हूँ, तो कौन ची के सुहागन है, ससुराल ना गई है। यही हाल है चाइना का। दूसरा, चाइना का जो सबसे लड़ाई झगड़ा के बावजूद क्यों बेच देता है झालर मोती, सस्ता आता है, सेम रेट ताइवान में मिलता है। बस जिस दिन मान्यता दे दिए मोदी जी कि भाई साहब आप हम यहाँ से खरीदेंगे, वन चाइना पॉलिसी हम नहीं मानते, मोदी जी से भी कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, इधर देखिए हमारी और तनी बात सुन के खाली अपने मन के बात कर देते हैं, हम लोग का भी मन का बात सुनिए ना। आप या तो चाइना से कहिए कि हम तुम्हारा वन चाइना पॉलिसी नहीं मानते, या तो चाइना को ये कहिए कि तुम भी वन इंडिया पॉलिसी मानो। वन इंडिया पॉलिसी का मतलब तुम भी मानो कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, POK पाकिस्तान का नहीं है, अक्साई चीन तुम्हारा नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश भारत का है। तो तुम भी मानो वन इंडिया पॉलिसी, तो हम मानेंगे वन चाइना पॉलिसी और हम ताइवान की ओर नहीं देखेंगे। अगर मान लिया तो ठीक है, तो भैया POK हमारा, तब तो अगले दिन ससुरा हमला कर देंगे लोग हम लोग, और अक्साई चीन हमारा, अरुणाचल प्रदेश हमारा, टेंशन खत्म, समझ में आएगी नहीं। लेकिन अगर तुम नहीं मानोगे वन इंडिया पॉलिसी, तो हम भी वन चाइना पॉलिसी नहीं मानेंगे, तो ऑटोमेटिक ताइवान एक देश हो जाएगा, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, समझौते टूट जाएगा, हम सारा सामान को यहाँ से खरीद लेंगे, तुम्हारा व्यापार रोकने की जरूरत ही नहीं है, वापस चले जाओगे, क्योंकि ताइवान से सस्ता टिकाऊ सामान चाइना भी नहीं दे सकता है, इसलिए उसने पूरी दुनिया पर बैन लगा रखा है। आप बताइए क्या हमें वन इंडिया पॉलिसी नहीं मनवाना चाहिए? मनवाना चाहिए। आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या हमें वन इंडिया पॉलिसी मनवाना चाहिए या चाइना की वन चाइना पॉलिसी को त्याग देना चाहिए। हमारे लिए तो भैया दोनों ऑप्शन में जो कर लो वो सही है, लेकिन ये सवाल पूछेगा कौन? हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को ये सवाल उठाना चाहिए ताकि सरकार दबाव में आके ऐसा उठा सके। हमारी सेना के पास ये गट्स है, कर सकती है, लेकिन उस देश का क्या होगा जिस देश की मीडिया 142वें स्थान पर है? हमारी सेना दुनिया में 4थे स्थान पर आती है, लेकिन कभी नहीं फड़फड़ाती है, लेकिन हमारे देश की मीडिया 142वें नंबर पे आती है और बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती है। तो उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन अब तक हमारे ख्याल से आप मेन स्ट्रीम मीडिया खोजेंगे